पर हम आपको नर्ड समीकरण पर, नर्नेस्ट इक्वेशन पर हम ऐसे आपको न्यूमेरिकल समझाने जा रहे हैं फार्मूले पर, यानी ई ऑफ सेल EMF इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग क्यू बेस 10। ये आपका नर्ड समीकरण है। इस नर्ड समीकरण पर बच्चों हम आपको ये समझाने वाले हैं कि इन पर न्यूमेरिकल कैसे हल किया जाता है। तो मात्र यदि आप 20 से 25 मिनट समय देते हैं तो हम आपको बच्चों नर्ड समीकरण पर न्यूमेरिकल कैसे हल किया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से भी आपको हम समझाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो वीडियो को पोस्ट नहीं करेंगे, वो वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, जिन्हें भी बोर्ड एग्जाम में नर्ड समीकरण को न्यूमेरिकल हल करना है। चलिए ध्यान दीजिए, क्लास 12th केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, नर्ड समीकरण पर न्यूमेरिकल कैसे हल करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट के मध्य विचार होता है कि सर जो नर्ड समीकरण पर अगर न्यूमेरिकल हो उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन है, हम आपको इस क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, नर्ड समीकरण से रिलेटेड है। कह रहा है निम्नलिखित सेल के EMF की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की गणना करें, EMF की गणना करें। अब जरा ध्यान दीजिए इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिए हैं। दिया है बच्चों Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस, Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस। इसका मतलब यह है कि जो जिंक की क्षण है Zn-SO4 के बिलियन में डिप किया गया है, यानी डुबोया गया है, और इसकी मोलारिटी जो है वो 1 m गिवन है, यानी 1 m दिया हुआ है। डबल ऑब्लिक Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu, यानी Cu की क्षण को Cu-SO4 के बिलियन में डिप किया गया है। इनकी जो सांद्रता है 1 m है, यानी दोनों की जो सांद्रता है बच्चों कितना है 1 m, यानी जिनकी मोलारिटी क्या है। जबकि ई नॉट Zn डबल प्लस ऑब्लिक Zn, अब देखिए इसका जो वैल्यू है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है माइनस 0.76 वोल्ट, ये जिंक का होता है। यही कापर का भी दिया हुआ है। कापर का कितना दिया है बच्चों, ई नॉट Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu, इसका कितना दे रखा है 0.34 वोल्ट, राइट। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, अब इसमें हमें निकालना क्या है, EMF की गणना करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, आप नर्ड समीकरण का जो फार्मूला है बच्चों ये जानते होंगे, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ई ऑफ सेल को आप ये भी लिख सकते हैं EMF, राइट। ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग क्यू और बेस में 10, राइट। बच्चों ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, ये नर्ड समीकरण का फार्मूला होता है। अब इसी के द्वारा ये जो बच्चों आपका न्यूमेरिकल है इसे हम लोग हल करेंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, सबसे पहले हम बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से इसे हल करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ई ऑफ सेल बराबर देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग रखें कैसे, पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू निकालेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्यू का वैल्यू निकालेंगे, दोनों निकालने के बाद इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब चलिए बच्चों हम लोग पहले ई नॉट सेल का वैल्यू निकालते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ई नॉट सेल का वैल्यू कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल का हम लोग वैल्यू निकालते कैसे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ई नॉट सेल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट दाया माइनस ई नॉट बाया, ई नॉट दाया माइनस ई नॉट बाया, या कैथोड माइनस एनोड, राइट। और एक चीज बच्चों आप ध्यान में रखना, जब भी हम लोग इसे मापते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के ही फॉर्म में मापेंगे, राइट। ज्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं सर एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होता है, तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं रख सकते जो आप आरपी लिखे हैं। बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप एनसीईआरटी में देखेंगे सभी धातुओं के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए हैं, जितने भी मेटल्स हैं आप ECS श्रेणी में देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सभी धातुओं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए हैं
वो सब रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही निकाले गए हैं। राइट, सभी धातुओं के रिडक्शन पोटेंशियल की ही फॉर्म में निकाले जाते हैं। और किसके सापेक्ष निकाले गए हैं? मानक हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाले गए हैं। राइट, तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये इनर्ट सेल जो वैल्यू होता है, बट अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे बच्चों आप रिडक्शन की फॉर्म में रखेंगे। अभी इस चीज को हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, चलिए निकालते हैं। इनर्ट सेल बराबर क्या होगा? इनर्ट सेल बराबर होता है इनर्ट दायां। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हैं, जो सेल आरेख ये लिखा गया है, इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? सेल आरेख। ये जो आप देख पा रहे हैं, Zn/Zn डबल प्लस 1 मोलारिटी डबल Cu डबल प्लस 1 मोलारिटी कंसंट्रेशन वैल्यू है Cu। ये बच्चों सेल आरेख है। सेल आरेख में आप देखिए आपके राइट साइड क्या है? राइट साइड ये है Cu का है, और लेफ्ट साइड ये है। राइट, ये देखिए ये राइट साइड में है और बच्चों ये लेफ्ट साइड में है। जब ये राइट साइड में है तो ये क्या है? दाहिनी तरफ है कि नहीं? बच्चों ये दायां है। राइट, ये बायां है। ये चीज आप ध्यान में रखना। आप एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन भी लगा सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट ये कहते हैं सर हम इस अभिक्रिया को लिखेंगे और पता करें कौन एनोड है कौन कैथोड है, वहां से सर वहां से बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप सिंपली सेल आरेख यदि लिखा हो तो ये दायां और ये बायां। राइट, ये दायां देखेंगे और ये बायां। बात समझ में आ रही है? अब दायां में आप देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो दायां में है ये है Cu का है, तो यहाँ पर देखिए Cu है क्या? ए यहाँ पर दिया है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे ई नॉट Cu डबल प्लस Cu माइनस ई नॉट Zn डबल प्लस Zn। ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे जो भी लिखा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही दिखाया है। Cu देखिए, Cu अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cu में कन्वर्ट होगा, Zn इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Zn में कन्वर्ट होगा। अगर बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन की फॉर्म में होता तो यहाँ पर हम किस में दिखाते बच्चों? रिडक्शन की फॉर्म में दिखाते। ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलना है। राइट, चलिए आगे। अब देखिए बच्चों, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव जो मान दिया है, कितना दिया है Cu का मान होता है प्लस का 0.34 वोल्ट, माइनस Zn का होता है माइनस 0.76 वोल्ट। राइट, अब इन्हें आप पूरा जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 0.34 वोल्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। आप इन्हें जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 1 11, 2 अंक में बच्चों दशमलव लगा दीजिए, यानी 1.1 वोल्ट आया है। किसका? ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू। राइट, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। चलिए, अच्छा एक चीज और, ये तो आपका इसका था ई नॉट सेल का। अब बच्चों हम लोग Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे? राइट, Q का देखिए बच्चों, जो Q है, Q जब आप थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ते हैं तो वहां पे ये समझाया जाता है। देखिए Q हम लोग लिखते कैसे हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। राइट, तब वहां पे ये समझ में आएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखना, जो सिंपली हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चों आपको Q ना समझ में आए तो एक हम आपको सिंपली बता रहे हैं, Q बराबर आप ये समझिएगा एनोड बटा कैथोड। क्या करेंगे? एनोड बटा कैथोड। अब इसे आप कैसे समझेंगे? यहाँ एनोड माइनस कैथोड। अब यहाँ पर देखिए एनोड क्या है? एनोड देखिए बच्चों, यहाँ बायां जो है वो एनोड हमने दिखाया है। तो बच्चों इसमें बायां कौन है? ये Zn वाला है। और दायां कौन है? ये देखिए कैथोड वाला। तो ऊपर हो जाएगा बायां, राइट, नीचे हो जाएगा बच्चों दायां। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। राइट, तो बायां में यहाँ पर देखिए, बायां में क्या है? मोलारिटी 1 है। आप जरा ध्यान दीजिए, मोलारिटी क्या है? 1 है। राइट, बायां में क्या है? मोलारिटी 1 है। अब बच्चों अब नीचे क्या आएगा? दायां। दायां मोलारिटी क्या है? 1 है, यानी दोनों में 1 है। सिंपली जब भी आप नट समीकरण से न्यूमेरिकल आप देखिएगा तो आप कुछ मत करिए, हम आपको सिंपल छोटे छोटे ट्रिक बता रहे हैं। ये देखिए Q आप क्या करेंगे? पहले आप बाएं वाले का मोलारिटी लिखेंगे बच्चों, फिर आप क्या करेंगे? दाहिने वाले की मोलारिटी लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब देखिए हमें ई नॉट सेल का वैल्यू भी मालूम हो गया और Q का भी मान मालूम हो गया। अब इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, सवाल आपका हल हो जाएगा। ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल माइनस
0.059 अपान, देखिए n क्या है, n क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी डेनियल जेल, जब हमने बच्चों देखिए डेनियल सेल हमने Cu और Zn की क्षण से बनाया, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ऑलरेडी, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यानी +2 का चार्ज का अंतर आ रहा है, तो n का मान हम 2 रख देंगे, राइट। और यहाँ पे ये देखिए E0 सेल का भी वैल्यू बच्चों हम रखते हुए चलते हैं, तो यहाँ पे हम E0 सेल का वैल्यू रख देते हैं, अभी यहीं पे रख दीजिए। और देखिए कितना E0 सेल का वैल्यू आया है 1.10, राइट, माइनस, और अब यहाँ लाख का वैल्यू रख लीजिए, लाख क्यू का वैल्यू 1/1, और बेस में 10 होता है, ये नट समीकरण में आप लगा लीजिएगा, बेस में 10 होगा, राइट। चलिए अब इसे हल करते हैं, 1.10 वोल्ट, अब इसे भाग दीजिए, माइनस, बच्चों ये क्या होगा, माइनस। अब जब आप इसे भाग देंगे 0.0, 2 दूनी 4, 2 9 18, उधर जाएगा 2 5 10, log 1 भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 1 बेस 10, log 1 बेस 10 का बच्चों वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 1.10 वोल्ट माइनस 0, ये कितना बच्चों निकल के आएगा 1.10 वोल्ट। ये है बच्चों नट समीकरण पे आपका बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, ये आपका आंसर है। जो बच्चे नट समीकरण पे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, सर हम नट समीकरण का न्यूमेरिकल कैसे हल करेंगे, तो आपके लिए हम ये सिंपल 2-3 वीडियो हम इस पे 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो बता दे रहे हैं, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कैसे नट समीकरण पे न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, ये न्यूमेरिकल कैसे हल होता है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पर देखिए ये भी आपका नट समीकरण पर भी न्यूमेरिकल आधारित है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये सेल आरेख दिया है, Mg/Mg+, इसका मोलारिटी कितना दिया है 0.001 मोलारिटी, डबल Cu++ 0.001 मोलारिटी Cu है, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह धातु कितने दे रखे हैं, E0 Mg+Mg बराबर -2.37 वोल्ट, E0 Cu++ इक्वल टू यहाँ पर प्लस का 0.34 वोल्ट EMF। EMF की बच्चों हमें क्या करना है, गणना करना है। अच्छा, हमने आपको नट समीकरण का एक फार्मूला अभी बताया, देखिए E ऑफ सेल बराबर ये भी आप लिख सकते हैं EMF, क्या लिख सकते हैं बच्चों, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए E0 सेल माइनस 0.059 अपान n log Q बेस 10, और हमने Q बता रखा है बच्चों, Q एनोड बटा कैथोड आप रख सकते हैं, ये आपका फार्मूला है, अभी हमने इसके बारे में बताया। चलिए अब एक एक वैल्यू को बच्चों हम लोग यहाँ पुटअप करते हैं, डायरेक्ट देखिए इसमें हम हल करके आपको दिखा रहे हैं, बहुत सिंपल है, आप तुरंत इसे हल कर पाएंगे। चलिए E ऑफ सेल, यहाँ पर ध्यान दीजिए, E ऑफ सेल बराबर देखिए क्या हो जाएगा, E0 सेल का पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, E0 सेल का यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर देखिए E0 सेल का वैल्यू कैसे रखेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे बच्चों, ये E0 सेल बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया E0 सेल बराबर बच्चों होता है दायां माइनस बायां, राइट, यही तो होता है, E0 सेल बराबर दायां माइनस बायां, सेल में दायां Cu है, और इसका वैल्यू देख लीजिए क्या है, इसका वैल्यू बच्चों है 0.34 वोल्ट, माइनस बायां में क्या है, ये है Mg में है, तो Mg का वैल्यू रख दो -2.37 वोल्ट, राइट। अब इन्हें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.37 वोल्ट। अब इन्हें आप जोड़ लीजिए, राइट, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 3 3 6 7 हो जाएगा, यानी 2.71 वोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम E0 सेल के स्थान क्या रखेंगे, 2.71 वोल्ट हमने यहाँ से निकाला है, माइनस 0.059 अपान n, दैट इज n ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर देखिए स्थानांतरण हो रहा है, कितने मोल्स का इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए 2 + 2 का चेंजिंग है, +2 का अंतर है, तो यहाँ 2 रखेंगे,
राइट। log q, अब इस चीज को हम जरा यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये q हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया log q का मतलब क्या होता है। देखिए एनोड बटा कैथोड, एनोड बटा बच्चों कैथोड, या ध्यान दीजिएगा, या लेफ्ट यानी बायां बटे यानी राइट दायां। अच्छा लेफ्ट में बच्चों देखिए क्या लिखा है, लेफ्ट में देखिए मोलारिटी कितना गिवन है, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है। तो लेफ्ट वाला ये आएगा, क्या है बच्चों 0.001, राइट में ये है, इससे लिख लेते हैं अपान 0.001, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, राइट। तो 4, देखिए 4 हमें 4 डिजिट हमें उस साइड दशमलव भेजना है, तो 1 2 3 4, तो 1 के बाद बच्चों हम लोग कितने जीरो लेंगे, 4 जीरो लेंगे। तो यहाँ 1 के बाद हम कितने जीरो लेंगे, 4 ऊपर ले लीजिए, और बच्चों 4 क्या करेंगे हम लोग नीचे ले लेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, नीचे वाला पूरा खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर देखिए 10 बचेगा, कितना बचेगा 10, यानी 10 बटा 1 आएगा। तो बच्चों ये देखिए log q का वैल्यू कितना आ गया, 10 बटा 1 आ गया, राइट। कितना आ गया बच्चों, 10 बटा 1 आ गया, कितना आ गया 10 बटा 1। तो इसे हम लिखेंगे 10 बटा log 10 अपान 1 यानी बराबर log 10। तो यहाँ रख देते हैं log 10 बेस 10। अच्छा बच्चों ये बताओ log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, log 10, अच्छा इसे भाग दे देते हैं, 0.02 दूनी 4, 2 9 18 और 2 पंचे 10, log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, राइट। 2.71 माइनस 0.0295, इसे जब हम माइनस करेंगे, देखिए इसे माइनस करते हैं तो बच्चों इसका जो आंसर होता है निकल के आता है 2.68 वोल्ट, राइट, ये निकल के आता है, ये है आपका आंसर। तो बच्चों अभी हमने आपको नट समीकरण पर 2 न्यूमेरिकल बताया, आप इन दोनों न्यूमेरिकल से सीख सकते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम लोग नट समीकरण पर तैयारी कैसे करें। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, राइट।